तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग और साथ साथ मेरे प्यारे प्यारे 12वीं जमात के बच्चों, हाजिर हूँ मदद जान दिल से। आज मैं आपको करवा रही हूँ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की पहली गज़ल, उसके शेर की तशरीह। ठीक है, किस तरह करना है शेर की तशरीह देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब, ठीक है। और गज़ल जैसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है, ये शेर आ जाता है, ठीक है, कि दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखुन न बढ़ाएंगे क्या। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में शेर आया है। आपको चाहिए कि आप यहाँ पर लिख दें शेर नंबर जो भी होगा या शेर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्या हेडिंग डालेंगे, हवाला। ठीक, आप बताएंगे कि ये शेर किस शायर ने लिखा है और कहाँ से लिखा है, कहाँ पर मौजूद है, ये सब कुछ आप लोग बताओगे। हवाले में आप लिखेंगे मुंदरजा वाला शेर हमारी 12वीं जमात की किताब गुलज़ार उर्दू से लिया गया है। फिर आप शायर का मुख्तसर तारुफ करेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि ये शेर किसका है। जैसा कि आपको शेर देखकर ही पता चल गया होगा कि ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब का शेर है, तो आप थोड़ा सा उनका तारुफ करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि ग़ालिब का है अंदाज़े बयां। और ये हकीकत है, जो ग़ालिब का अंदाज़े बयां है वो किसी और शायर का है ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उनकी तारीफ़ की और फिर अब थोड़ा सा बताइए आप उनके बारे में कि ग़ालिब फ़िक्र व फ़लसफ़े के उस्ताद हैं, इमाम हैं, आप जिद्दत पसंद इंसान हैं, हर चीज़ में जदीदियत चाहते थे, नयापन चाहते थे। ठीक है, ज़राफ़त भी होती थी उनकी शायरी में, तो ये सब कुछ आपको बताना होगा। आप जिद्दत पसंद इंसान थे, आपने नज़म और नसर, आप उनके नसरी जो ख़जाने हैं उनमें से अगर आप ख़ुतूत ग़ालिब आप पढ़ लीजिए, आपको बेइंतहा लुत्फ़ आएगा, एक नयापन नज़र आएगा। ठीक है, नज़म और नसर दोनों में एक नई राह निकाली, आपकी शायरी पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपने हर दौर में अजीम मर्तबा पाया। बेटा फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे बुनियादी ख्याल। शेर का बुनियादी ख्याल क्या है वो आप लिखेंगे। मुंदरजे वाला शेर का बुनियादी ख्याल ये है कि दोस्ती में हमदर्दी में मेरे लिए एक तकलीफ़ है, ईज़ा है। ठीक है, दोस्ती, ये जो दोस्ती है, मोहब्बत है, प्यार है, ये मेरे लिए एक शदीद तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। ठीक है, फ़िक्र व फ़लसफ़े के इमाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब फरमाते हैं कि मैंने जब मोहब्बत की तो दीवानापन मेरा मुक़द्दर बन गया। ठीक है, शायर कह रहे हैं कि जब मैंने मोहब्बत की तो दीवानापन, पागलपन मेरा मुक़द्दर बन गया। इस जुनून में मुझे कुछ होश ना रहा, मैंने अपने नाखूनों से अपने वजूद को ज़ख्मी कर लिया। ठीक है, मेरे दोस्त अहबाब ने मेरी गमख्वारी में मेरी हमदर्दी करनी चाहिए और मेरे ज़ख्मों पर मरहम के फाये रखे, मगर ये कोशिश वो कब तक करते, ज़ख्म भरने तक नाखून भी बढ़ाते और हम अपने वजूद को फिर से ज़ख्मी कर लेते। इस शेर का असल मकसद ये बताना मकसूद है कि जब हम महबूब का दुख झेलते हैं तो हमारे करीबी जो अहबाब होते हैं, करीबी जो दोस्त होते हैं, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हम जिस तकलीफ़ का शिकार होते हैं, हम उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम तकलीफ़ का शिकार हुए हो, दुख का शिकार हुए हो, आगे ऐसा नहीं होगा, ये समझाने की कोशिश करते हैं। मगर कब तक, आखिर ये दिलजोई, ये जो बातें हैं दोस्तों की, ये कब तक चलेंगी? ज़्यादा अरसे तक तो नहीं चल पाती ना। फिर क्या होता है, जो ज़ख़म भरने लगता है
وہ دوبارہ سے جو ہوتا ہے وہ زخم جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور ہم پھر کرچی کرچی ہو جاتے ہیں اور وہ دکھ یاد کر کے ہم اور آرزودہ ہو جاتے ہیں. یہی حال ہے ان کا. اس شعر کا اصل مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ہم اپنے وجود کو پھر سے زخمی کر لیتے ہیں، جب ہم محبوب کا دکھ جھیلتے ہیں تو ہمارے قریبی دوست احباب ہماری دلجوئی کرتے ہیں، مگر وہ یہ کب تک کریں گے؟ ہمارا دل تو کرچی کرچی ہو گیا ہے. زخم میں دکھ میں تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے اور وجود پھر سے زخمی زخمی ہو جاتا ہے. تو اس شعر کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو دکھ ہوتا ہے، جو محبوب کا دکھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے. کچھ عرصے کے لیے دوست احباب کی مدد سے اس میں کمی ضرور آ جاتی ہے، مگر پھر دوبارہ سے اس میں ٹیس اٹھتی ہے اور پھر محبوب جو ہوتا ہے وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا مطلب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر حاضر ہوتے ہیں شعر نمبر 2 کے ساتھ. اللہ حافظ.